ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मानव जीवन संकट में, आज विश्वव्यापी कोरोना की इस महामारी में पूरा मानव जीवन संकट के घेरे में बंधा हुआ है। आज एक चेतना का विषय है, एक जागृति का विषय है, एक धर्म का भाव है, एक जीवन निर्माण की कल्पना है। मित्रों, आप ये समझते होंगे, मानव शक्ति को अंत करने के लिए एक कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी हमारे ओर ताक रही है, हमारे ओर झांक रही है, हमसे स्पर्श करना चाह रही है। बड़ा ही विडंबना का विषय है, बड़ा ही सोचनीय विषय है। मानव संकट से घिरा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचे हुए हैं। कितनी माएं तड़प रही हैं, कितनी बहनें तड़प रही हैं, कितने भाई भाई से जुदा हो रहे हैं, कितने बच्चे अपने साया से बिछुड़ रहे हैं। आज ऐसा वक्त आ गया है। ये वक्त के पीछे कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो वृत्ति होगी, कोई न कोई तो शक्ति होगी जो ऐसा विवश कर दिया है हमारे जीवन को। आज हम कहां हैं, किस अवस्था में हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमें कैसी क्रियाओं के साथ गुजरनी होगी, हमें किसका साथ देना होगा, हम किसके साथ जी सकते हैं, किसके साथ हमको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, ये एक मौलिक सवाल है मित्रों। आज पूरे देश दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस विश्वव्यापी महामारी की चपेट में हम नहीं आ सकते। हो सकता है आप बच जाएं, हो सकता है आप नहीं बच पाए। सवाल है कि आप इससे कैसे बचें। जो हमारे सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका तो आप पालन करें ही करें, साथ साथ हमारी जो सनातन शक्ति है, हमारी जो सनातन भक्ति है, हमारी जो सनातन विचारधारा है, जिसमें नियम धर्म की परंपरा रही है, उस नियम धर्म की परंपरा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे अंदर धर्म की चेतना है, हम धर्म के भाव से जीते हैं। अगर हमारे अंदर धन के भाव आ जाएंगे तो धर्म का भाव नष्ट हो जाएगा मित्रों, धर्म का भाव नष्ट हो जाएगा। धर्म शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सबों को आगे आना होगा, हमें हाथ बढ़ाना होगा, अपनों का साथ देना होगा, अपनों को पहचानना होगा। आप अपनों को जिस दिन पहचानेंगे उस दिन इस महामारी, इस वैश्विक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे मित्रों। आज ये संकट का दौर है, इस संकट के दौर में कोई भी व्यक्ति यह सोचकर अगर चलता है कि मेरा तो सब ठीक है, तो मैं मानता हूं कि तुम्हारा भी ठीक नहीं है। सवाल है कि तुमको ठीक रहना है,
तो दूसरों को भी ठीक रखना पड़ेगा। चाहे वो जीवन यापन का सवाल हो, या जीवन की क्रिया का सवाल हो, या जीवन के कर्म का सवाल हो, सबों में आपका साथ एक दूसरों का होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपके धन और आपके धर्म दोनों बचे और समाज भी बचे, मानव शक्ति भी बचे, मानव प्रजाति भी बचे। ऐसी धारणा और ऐसी विचारधारा मेरे मन में है मित्रों। आप भी ऐसी धारा, ऐसी वृत्ति, ऐसा सोच पैदा करें मित्रों, ताकि समाज का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके, दुनिया का कल्याण हो सके। हम कुछ देने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए। देने का वक्त है मित्रों, एक दूसरे का साथ देने का वक्त है मित्रों। अगर आप साथ दे पाएंगे, आप हर व्यक्ति ये मान लें कि मुझे 5 व्यक्ति का साथ देना है, 5 व्यक्ति के इस संकट के दौर में साथ हाथ बढ़ाना है, तो मैं मानता हूं एक बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा। आपके बैंक में रखी हुई धनराशि नहीं बच पाएगी मित्रों, नहीं बच पाएगी। आपके किए गए कर्म या कुकर्म जो भी आपके हैं, उसका भाव आपके अंदर, आप शांत चित्त से सोचें और आपको लगेगा कि अभी कुछ करने का वक्त है, हाथ बढ़ाने का वक्त है। इस वक्त को नहीं गंवाने दें, इस वक्त पर नहीं सोए रहें, जगें, जगने का वक्त है। हो सकता है थोड़ी आर्थिक परेशानियां हो, लेकिन उन परेशानियों का भी मुकाबला करते हुए संचित धनों में से भी अगर कुछ धन का त्याग करना पड़े तो धन का त्याग करके इस रूप में आपको आगे आना होगा कि जैसे किसी मानव जाति के अंदर जो भगवान का भाव होता है, भगवान की शक्ति का भाव होता है, उसी शक्ति के स्वरूप में आपको आगे आना होगा मित्रों। नहीं तो आप भी नहीं बच पाएंगे और आपके आस पड़ोस रहने वाले लोग, आपके भाई बंधु भी नहीं बच पाएंगे। ये विकट समय है। हमने अध्यात्म के क्षेत्र में इतने वर्षों से कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक आज तक सुना नहीं कि ऐसा भी दिन कभी आया होगा किसी कालखंड में। इस तरह की बीमारी और इस तरह का दौर नहीं रहा होगा। आज हम भौतिकवादी दुनिया में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम निराधार हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। कारण जो भी, इन कारणों को ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरों का साथ देना होगा और धन के भाव को समाप्त करके धर्म के भाव की जागृति जगाना होगा। और धर्म की यही पुकार है कि अगर आपके पास कुछ भी है जो आप दे सकते हैं, जरूर दें। मनोबल दें, धन दें, अन्न दें, या अपने आप को शर्म दान करें, लेकिन करें, कुछ भी करें। और अगर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, समय बीत जाएगा, हम खाली हाथ रह जाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। बाबा विश्वनाथ की जय।